ये जन्म मृत्यु बहुत ही एक गूढ़ रहस्य है, जिसको भेद पाए आत्मा तो पिंजरे का पंछी खुला गगन पे उड़ जाता है। आत्मा स्व इच्छा से लेते हैं, डेथ भी स्व इच्छा से होना चाहिए, पर अभी कलयुग में जन्म भी अज्ञान अवस्था में ले रही है और शरीर भी अज्ञान अवस्था में छोड़ रही है। What is exactly अज्ञान अवस्था? सबकॉन्शियसली अवचेतन अवस्था में जन्म हो रही है। आत्मा को जस्ट समझ आ रही है, एक जस्ट ड्रीम लाइक स्टेट, सपना अवस्था। उसी अवस्था में आत्मा को एक समझ आते हैं, जैसे कि हमें सपने आते हैं, वैसे आत्मा को समझ आते हैं हमें उस घर में जन्म लेना है, ये गर्भ चुनना है। और डेथ के टाइम भी आत्मा शरीर से छोड़ जाते हैं, छूट जाते हैं। कोई तो बहुत ही दुख में जाते हैं, कोई बहुत शांति से भी जाते हैं, पर अज्ञान अवस्था में। स्पिरिचुअलिटी, परमात्मा हमें सिखाते हैं अपने को पहचानो, खुद को जानो, और सारा चीज आपकी ज्ञान अवस्था में हो। उठना ज्ञान अवस्था में, बैठना ज्ञान अवस्था में, जन्म मृत्यु भी। है ना? क्योंकि हम जब ज्ञान अवस्था में नहीं करते हैं, वो सारा चीज हमारी सबकॉन्शियस लेवल में स्टोर होने लगता है। आत्मा को अच्छा फील नहीं होता है, क्योंकि जो ज्ञान अवस्था में जो संभव है, ज्ञान अवस्था में जो हमारी स्थिति होती है, वो अज्ञान अवस्था में कहाँ होती है ना? जब आप कोई खाना खाते हैं ज्ञान अवस्था में, ज्ञान युक्त होके, ईच एंड एवरी पार्टिकल्स ऑफ दिस खाना, ऑफ दिस फूड आपको महसूस होगा, टेस्ट मिलेगा। और जब हम कुछ सोचते सोचते, कुछ करते करते खाना खाते हैं, हमको उसका स्वाद भी नहीं मिलते। तो सारा चीज ज्ञान युक्त, अर्थात प्रेजेंट में जीना। यानी आत्मा ना फ्यूचर को लेके सोचते हैं, ना पास्ट को लेके सोचते हैं, सिर्फ पास्ट का लेसन को ले लेता है और पूरा पास्ट को बरी कर देता है, पूरा पास्ट को कब्र में डाल देता है, गाड़ देता है मिट्टी में। सिर्फ उसका लेसन को ले लेता है, क्योंकि लेसन नहीं लेंगे तो बाद में वही लेसन दूसरे आत्माओं से सीखना पड़ेगा, दूसरे सिचुएशन से जानना पड़ेगा। तो चूज टू एक्सेप्ट द लेसन। सिर्फ लेसन को लीजिए और सामने आगे बढ़िए। का स्टेट होगा आफ्टर डेथ, कोई अलग कुछ नहीं होता, वैसे ही आपका होता है। इसलिए बाबा बोलते, जो संस्कार लेके आप निकालते हो, परमात्मा की महावाक्य है, वही संस्कार आप कैरी फॉरवर्ड करते हो, अलग से कुछ नहीं होता। ये जीवन की हमारी लक्ष्य है खुद को जानना, सदा स्टेबल करके रखेगा खुदा को जानना। सक्सेस के पीछे हम जितने दौड़ते हैं, हम बहुत ज्यादा हलचल में चले आते हैं। सक्सेस की परिभाषा है सदा अपने को स्टेबल रखो हर सिचुएशन में।
आज जो मेरे पास है वो भी अच्छा, कल जो होगा वो भी अच्छा, और परसों जो होने वाला है वो तो बहुत अच्छा। तो हर अवस्था में संतुष्टता, सेटिस्फैक्शन, इट इज सक्सेस। तो सब अपने सक्सेस को इन्वोक करें। ये आपकी संतुष्टता आपकी सक्सेस है। नहीं तो पता नहीं सक्सेस कितना हलचल कर सकते हैं। आज इतने में सक्सेस संतुष्टता है तो कल और भी सक्सेस चाहिए। सक्सेस की मार्जिन बढ़ते जाते हैं, है ना। तो आज अपने को थोड़ा सा पूछिए, मेरे लिए सक्सेस क्या है। मेरे लिए सक्सेस है मेरा संतुष्टता, पीसफुली जन्म लेना, पीसफुली जीना और पीसफुली शरीर छोड़ना। सारी आत्माओं की एक ही इच्छा है, पर वो कोई ना कोई कर्म के वश में हो नहीं पाता है। उस जगह पे जहाँ से हम जन्म लिए, जिस दिन हमारे को आने के लिए इच्छा हुआ, क्योंकि जब भी हम श्रद्धा देने के लिए श्राद्ध में आते हैं, किसी के बॉडी छोड़ने की वो अनुष्ठान में जाते हैं, वह अनुष्ठान किया ही जाता है उस आत्मा को डिटैचमेंट सिखाने के लिए, और जितनी भी आत्मा है उनको भी डिटैचमेंट सिखाने के लिए। क्योंकि रोल ये कॉस्ट्यूम का था, बॉडी का था। इस बॉडी की अच्छा बुरा कितनी सारी चीज है, कर्म की ऊपर नीचे, मन के ऊपर नीचे, पर सोल वो तो एकदम प्योर क्रिस्टल चाइल्ड ऑफ गॉड फादर। तो ये पॉसिबल है क्या, हम रोल में फोकस नहीं करके सिर्फ उस आत्मा में फोकस करें जो सतोगुनी है, रोल को भूल जाए। रोल देखते हैं तो हमें रिगार्ड भी आते हैं और हमें रिगार्ड देने का इच्छा भी चला जाता है, पर हम जब उस आत्मा को देखेंगे उनके ऊपर क्या आएगा, रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज है, सिर्फ आत्मा के लिए आ सकते हैं, रोल के लिए नहीं। तो हम उस जगह पे चले जहां से हमारी जन्म हुआ। जिस दिन हमने मातृ गर्भ में आए, और धीरे धीरे बॉडी को बनाना शुरू किया। पूरा जीवन हमने चला, पर हमने भूल गए आई एम जस्ट एनर्जी, नॉट ए बॉडी। पर जब हम बॉडी को लेफ्ट करते हैं तब हमको याद आते हैं, अरे मेरे साथ क्या हो गया। कोई कोई आत्मा तो इसको सहन ही नहीं कर पाते हैं। डेथ के पहली अवस्था में हल्के से कोमा में चले जाते हैं, माइल्ड कोमा बोलते हैं उसको। बहुत बार आवाज करेंगे तो कॉन्शसनेस नहीं रहता है,
पर तभी भी जिंदा है। आत्मा के अंदर प्राण है। धीरे 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 आत्मा अपने पैर से एनर्जी को, सारी जगह से एनर्जी को सिकुड़ लेता है। कॉन्शियस माइंड से पूरा कॉन्शियस माइंड को अंदर खींच लेता है और सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। सोचो उस अवस्था। जाने की बारी आ गया। जो पहले जमाने में बोलते थे स्वज्ञान में जाना, स्वज्ञान में आत्मा इस ज्ञान में जाना, शरीर छोड़ना, बॉडी को लेफ्ट करना, कितनी बड़ी बात है ना? स्वज्ञान। सारी चीज हमें आज मृत्यु में इतना डर क्यों लगती है? सारी फियर जुड़ा हुआ है डेथ के साथ। क्यों? क्योंकि हम भूल जाते हैं हम कौन हैं। डेथ हमें सामने देख के भी हम छुप जाते हैं, इसलिए तो हम सबकॉन्शियस में चले जाते हैं। बोलते हैं कब आत्मा सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं? जब कॉन्शियसली आप फेस नहीं कर पा रहे। ये भी बहुत बड़ा एक लॉजिक है। सोचना, इसके ऊपर विचार करना। जब आपको वो जो सीन है वो आपको हजम नहीं हो रही है, तो आप भागते हो सबकॉन्शियस माइंड के आसपास। कॉन्शियसली आपको रहना नहीं है, क्योंकि आप आपकी डेथ को साक्षी होकर नहीं देख पा रहे हो। तो ये हमें समझना पड़ेगा, ये कितना सुंदर होगा और इजी होगा। पूरा कॉन्शियसली बॉडी में एंटर करे, कॉन्शियसली पूरा लाइफ को जिए, किसी से हम क्वेश्चन ना करें ये मेरे साथ क्यों हो रही है, मेरे पास आंसर रहेगा। और हम कोई डर की पुतला तो है नहीं, हमें एवरी मोमेंट हमारे पास चॉइस रहते हैं, हम चॉइस करेंगे। और मैं एक चीज सबको बोलना चाहूंगी, कभी नहीं सोचिए, मैं एक बार सोच लिया, चॉइस कर लिया, आई चूज टू लिव माई लाइफ, आई चूज माई हेल्दी बॉडी। ये सब जब हम चॉइस कर रहे हैं तब हमें ये सोचना नहीं पड़ेगा ये चॉइस मेरा कितना पक्का है, होगा या नहीं होगा। इसमें ना जाइए, ये बहुत बड़ा लीकेज है, स्पिरिचुअल लीकेज। खुद को ट्रस्ट नहीं करना, खुद की सक्सेस में बहुत सारा ऑब्स्टेकल क्रिएट करना, क्योंकि सारा दुनिया में आपका कॉन्फ्लिक्ट कोई नहीं क्रिएट करता सिवाय आप। हम आज चूज कर सकते हैं क्या? हम बहुत ही ज्ञान युक्त अवस्था में शरीर को छोड़ेंगे, जैसे ब्रह्मा कुमारी की फाउंडर ब्रह्मा बाबा ने जैसे शरीर छोड़ा, वैसे एकदम बोल के जाना, पहले से ही एकदम हमें डर इक्वल टू, जब हमको पता नहीं है तभी उस जगह पे फियर है। पता नहीं क्या होता है, पता नहीं होने के कारण ही डर पैदा होते हैं। तो पता होना चाहिए ना।
क्यों मेरे साथ हो रही है, क्यों मैं इस धरा पे आई हूँ और कब मुझे जाना है, क्या मेरी कर्म है, कौन मेरी सोर्स है, सारी चीज पता होना जरूरी है। इट इज वेरी ब्यूटीफुल जर्नी जो हम जी रहे हैं, पर हमें पता होना जरूरी है। दूसरा धर्म की भी सारी रिचुअल्स आत्मा को यही समझाने की प्रयास करते हैं, आप आत्मा हो, कॉस्ट्यूम नहीं। जैसे कि एक घड़ा को पानी उसमें रहती है, उसको ठोक के उससे पानी निकलता है, मतलब आत्मा को समझाने की प्रयास करते हैं, आप ऐसे बॉडी में थे, मिट्टी की शरीर में, हाँ ये बॉडी भी मिट्टी जैसा है, 5 तत्व से बना हुआ है, 5 तत्वों में चला जाएगा। तो आप शरीर में थे और क्या हुआ, आप शरीर से ऐसे निकल गए, घड़ा तो वैसे ही रह गया, शरीर वैसे ही रह गया, आप पानी बन के निकल गए। ऐसे मतलब यू आर एनर्जी, ये समझाने के लिए, यू आर फ्लो, यू आर एनर्जी। उसके बाद जब तुलसी का एक एक लीव्स आंखों में देते हैं, ये समझाने की प्रयास करते हैं, आपके आंख बंद हो गया, अग्नि में जला देते हैं, समझाने की प्रयास करते हैं, नहीं तो गाड़ देते हैं कोई धर्म में, सारी चीज समझाने की प्रयास करते, ये चला गया, अभी न्यू कॉस्ट्यूम, नया घर ढूंढना पड़ेगा। सारी जो रिचुअल्स, सारी एक प्रदीप जला के रखती है, दिया, उस दिए को मिट्टी की एक दिया रहता है, उसमें उसको जला देते हैं, सारा रात उसको अखंडवाती बोलते हैं, सारा रात जलते हैं, सारा दिन। क्या समझाने की प्रयास करते हैं, क्या सारी रिचुअल्स के पीछे एक एक सुंदर सुंदर मीनिंग है, यही समझाने की प्रयास करते हैं, आप आत्मा हो, इस मिट्टी की शरीर में हो, और ये जो हम ऑयल डाला, घी डाला, जो भी डाला, वो परमात्मा एनर्जी है, आपको जलाने वाली शक्ति। हमें सबको हमें पता है, सबकॉन्शियस माइंड कहानी सुनने बहुत पसंद करता है, इसलिए छोटे बच्चों को हम बहुत कहानी सुनाते हैं, है ना। छोटे बच्चे कॉन्शियस माइंड में कम रहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में ज्यादा रहते हैं, तो उनको कहानी, पिक्चर, सब कुछ उनको ड्रॉ करके दिखाना पड़ता है, इमेज। सबकॉन्शियस माइंड को बहुत प्यारा लगता है इमेज, है ना। तो उस टाइम हम सबकॉन्शियसली रहते हैं, ये तो एकदम पक्के है। अभी के जो आत्माएं शरीर छोड़ रही है, सारे सबकॉन्शियस लेवल में रहते हैं, कॉन्शियस माइंड को वो झेल नहीं पाते हैं, मतलब बहुत बहुत कम आत्मा होगी, लास्ट क्षण उसने बहुत ही साधना पूर्वक होगी, जो सारा जीवन अपने ज्ञान में रहने का, प्रेजेंट में रहने का, अपने आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का प्रयास किया, अभ्यास किया। अभी मैं क्या कर रही हूँ, क्लास सुन रही हूँ, सारा टाइम प्रेजेंट में रहना, वो ही हो सकता है जाने के टाइम अपने को साक्षी होके देखे, मैं जा रही हूँ। और जब एक बार साक्षी होके देख लेंगे ना, कोई एक जन्म नहीं हो सकता उसको डर लगेगा, क्योंकि डर एक ही बारी में तैयार होता है, एक ही बारी में खत्म होता है। ब्लॉक
ऐसा नहीं बार बार खत्म करना पड़ता है, एक ही बारी में हो जाता है। तो मृत्युंजय भी इसको बोलते हैं, मृत्यु को जीतो, यानी मृत्यु को जानो, पहचानो, उससे भागना नहीं है। भाग भाग के तो कितने जन्म ले चुके हैं और कितने जन्म लेनी है, कब तक भागना है? एस्केप करना बहुत एक सोची समझी हुई स्टेप लेना नहीं होता है। एस्केप करना मतलब वो लेसन को आपने पोस्टपोन किया, फिर से आएगा वो लेसन आपके पास। कितना दिन पोस्टपोन करेंगे हम? नहीं, इस जन्म में मैं जन्म मृत्यु को नहीं जानूंगी, नहीं जानूंगा। नेक्स्ट जन्म आया, उस जन्म में भी नहीं, मुझे नहीं जानना है, मुझे अपने मृत्यु को नहीं देखना है। तो हम अपने को सिकुड़ लेता है। पहली हाथ पैर ठंडी होती है तो एनर्जी पैर से, आत्मा इधर रहती है ना, तो पैर से एनर्जी खींचते हैं, हाथों से एनर्जी खींचते हैं। आत्मा बीज है ना, तो ये हाथ पैर ये सब क्या है? पत्ते हैं। तो पत्तों से एनर्जी चले आते हैं बीज में। तो बीज अभी निकल जाएगा ना, सिकुड़ के एकदम ले लेता है अपने अंदर, सब समाहित कर लेता है। उसके बाद शरीर छोड़ते हैं। पर सबकॉन्शियसली जाते हैं बेसिकली, जो ऐसे कहा गया आपको अभी। इसलिए सारी रिचुअल्स सबकॉन्शियसली है। सारी रिचुअल्स, आप बौद्ध धर्म में जाएंगे, क्रिश्चियन धर्म में जाएंगे, मुस्लिम धर्म में जाएंगे, हिंदू धर्म में जाएंगे, ईच एंड एवरी रिचुअल्स सबकॉन्शियस माइंड के लिए, उनको समझाने के लिए। देखो, आप बॉडी को छोड़ के गए, अभी नया बॉडी आपको लेना है। तो जब हमें आफ्टर डेथ समझाना है, इतना कुछ देके, जब हमें पता है शरीर छूट गया तो आत्मा का कुछ भी इधर उधर नहीं हुआ, एज इट इज है। उसका समझ, उसका ना समझ, सब कुछ ऐसे ही है, कुछ भी बदला नहीं, सिर्फ बॉडी छूट गया और कुछ नहीं। वो आत्मा तो इंटैक्ट है, पावरफुल है। और बॉडी नहीं रहने से उनके पास बहुत पावर भी मिलता है, क्योंकि सारा दिन हम अपने बॉडी को चलाने के लिए बहुत एनर्जी हमारी कंजर्व होती है, बहुत एनर्जी हमारी जाती है, खर्चा होती है, एक्सपेंडिचर है ये हमारी। तो जब हम बॉडी छोड़ के बर्थ एंड डेथ की बीच अवस्था में रहते हैं, तो हमारी एनर्जी कंजर्व होती है, जमा होती है। उसी से हम नेक्स्ट बर्थ लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर जो आत्मा बहुत दुख में शरीर छोड़ते हैं, उनको तो नेक्स्ट बॉडी लेने के लिए भी डर लगता है। उनको समझ ही नहीं आता है उनका बॉडी छूट गया, ऐसा भी आत्मा है। इसलिए रिचुअल्स भी है, डेड बॉडी को छू के बैठे रहो। कोई एक एनर्जी का, करंट का है, स्पिरिचुअल करंट है, हम तो टच करके रखो, प्रवेश करने की प्रयास करता है। जितने भी नियर डेथ एक्सपीरियंस है, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है, सबने आके यही बोला, आफ्टर बॉडी से निकालने के बाद बहुत हल्का लगता है। तो बॉडी में इतना भारी क्यों लगता है भाई, है ना? सारे आत्मा भाई से क्वेश्चन है ना, बॉडी से इतना भारी क्यों लगता है आपको? क्योंकि हम मन में भार ले लिया बहुत, काम का, समाज का, संसार का, अपने देह का, तबीयत का, सिचुएशन का, सारी जो हमारी पास जितनी भी साधन है, इंस्ट्रूमेंट है, जितनी भी हमारी इक्विपमेंट है, सारी चीज का भार हमने इधर रख लिया।
कोई आत्मा का वजन नहीं बढ़ जाता है शरीर में आने के बाद, पर उसने सोच लिया मैं बहुत भारी हूं, और जब उनका बॉडी चला जाता है तब वो सोचते हैं अभी तो मेरा कोई कर्म है नहीं, के साथ तो हल्का हो जाता है। तो ये हल्कापन सिर्फ डेथ के बाद ही एक्सपीरियंस करना है, ना हर टाइम एक्सपीरियंस करना है। अच्छा नहीं लगता है सदा हल्कापन रहे, तो हम ऑब्लिगेशन की एनर्जी से उठ जाए, कंपैशन की एनर्जी से सारे की सेवा करें। ये भगवान के बच्चे हैं, भगवान का संसार है, मेरे को क्या लेना देना है। लॉस होगा तो भी मैं भगवान जी को बताऊंगी, और प्रॉफिट होगा तब भी मैं उनको ही बताऊंगी। कर्म करे, अच्छे से मालिक बन के कर्म करे, वो कराने वाला है ऊपर, मालिक की मालिक बन के बैठा है। पर कर्म का जो रिजल्ट आएगा उससे डिटैच हो जाइए, क्योंकि रिजल्ट ऊपर नीचे आया तो आपका स्थिति भी ऊपर नीचे आ जाएगा। तो रिजल्ट जब आएगा एकदम डिटैच्ड, कुछ भी आए। मेरा काम था कर्म करना, उन्होंने मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जब भी हम मेरे सोचते हैं हम अटैच हो जाते हैं, वो सारी चीज के साथ हमारी कॉर्ड तैयार होती है, एक धागा, जैसे बोलते ना, एक धागा तैयार होता है, और वो आफ्टर डेथ तो कुछ भी चेंज नहीं होता, वो आफ्टर डेथ भी रह जाता है। इसलिए बहुत सारे आत्मा छोड़ नहीं पाते हैं, शरीर छोड़ने के बाद भी आसपास की एनर्जी में उसी जगह पे। ये साधारण बात है, मतलब जन्म मृत्यु को अलग से ना देखिए, इट इज वेरी नेचुरल एंड नॉर्मल। जैसे आप घर में रह रहे हैं पर मोबाइल फोन से बहुत अटैच है, तो आपको बार बार याद आएगा मोबाइल फोन मेरा कहाँ पे रखा है, सोचो न्यू आया है। हा? वैसे ही जब शरीर नहीं रहेगा तब भी उस सब चीज के ऊपर अट्रैक्शन रहेगा। इसलिए पुराने काल में सारी जिसने शरीर छोड़ा उनकी चीज भी दान कर देता था। एनर्जी कितनी भी आप सर्फ डिटर्जेंट से धो दीजिए, वॉशिंग मशीन में कितनी भी डाल दीजिए, आपकी एनर्जी आपके वस्त्र में रहेगा, चीजों में रहेगा एनर्जी। इसलिए तो बड़े बड़े लोगों की हर एक चीज कितना महंगा होती है, खरीदने का भी सामर्थ्य। आप बताओ, क्योंकि मोबाइल तो एक ही चीज है, पर उन लोगों की यूज किया हुआ एक बुक्स, एक कपड़ा, एक चप्पल, शूज जो होते हैं, एक धोती, एक सारी चीज में इतनी ऊर्जा रहती है, इतनी एनर्जी रहती है। वो सारी चीज इधर म्यूजियम में रखा जाता है, नहीं तो किसी जगह पे रखा जाता है उसको देखने के लिए, और बिकते भी है तो कितने महंगा। वो एनर्जी का प्राइस है। तो वो आफ्टर डेथ भी रहते हैं। डेथ तो सिर्फ बॉडी का हो, आत्मा का तो कोई डेथ हो नहीं सकता, वो तो अविनाशी। तो हमें समझना पड़ेगा, हमारी वो रिचुअल्स जो हमें सिखाना चाहते हैं वो हम पहले क्यों नहीं सीख जाते हैं। मैं आत्मा हूं, ये शरीर की मालिक हूं। जैसे लोग बोलते हैं ना, सो एंड सो गया हॉस्पिटल में, उनका ऑपरेशन हुआ, और जब आत्मा निकल जाती है बोलते हैं डेड बॉडी को निकाल लो, तो वो सो एंड सो कहाँ गई, है ना। देखा गया है बहुत सारे
रिसर्च में देखा गया है, आत्मा एक ऊर्जा है। आत्मा एक ऊर्जा है। तो ये वाला ऊर्जा जो है ना, इसका पूरा ऑरा बॉडी के आसपास रहती है। वो ऑरा आपके थॉट प्रोसेस के ऊपर उसका कलर चेंज होता है, बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है। जैसे आपका थॉट चेंज होता है वैसे ऑरा का कलर चेंज होता है। तो देखा गया है ऑरा फोटोग्राफी में आत्मा तो निकल जाती है, इधर से एक लाइट निकल गई, पर ये जो लाइट है ना, ये 72 आवर्स तक रह जाती है। इसलिए कभी भी किसी का बहुत सारा कुछ होते तो डॉक्टर बोलते 72 आवर्स दीजिए, 3 दिन दीजिए, वो ऑरा रह जाती है। आफ्टर 3 डेज जब आत्मा वापस नहीं आते हैं, वो ऑरा धीरे धीरे चले जाते हैं। वो ऑरा क्या है एक्चुअली, कैसे रह गया है वो? हमने देखा है कुछ भी चीज जब हम करंट देते हैं उसमें, तो जब हम करंट का सोर्स को ऑफ करते हैं, वो चीज भी कुछ ना कुछ करंट को एब्जॉर्ब करके रखती है। उस चीज के पास भी क्षमता है करंट को एब्जॉर्ब करके रखना। तो जितने एब्जॉर्ब किया है वो रेडिएट करता है। 3 दिन में पूरा रेडिएशन खत्म हो जाते हैं, तब वो धीरे धीरे बोलते हैं अभी नहीं है। और बहुत जगह पे देखा गया है बिटवीन 3 डेज आत्मा वापस आ गया, मतलब उनका इस बॉडी में कर्म खत्म नहीं हुआ होगा, तो वापस आके फिर से अपने कर्म को निभाते हैं। और उनकी जीवन ही अलग हो जाती है, क्योंकि उनको डेथ एक्सपीरियंस होते हैं, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होते हैं, बहुत ही वैराग्य आ जाते हैं। तो जब हम रोल पोजीशन देखते हैं इस बॉडी के, हम बहुत सारे कर्मा में एंटेंगल हो जाते हैं। रिगार्ड देंगे ना नहीं देंगे, प्यार करेंगे नहीं करेंगे, सिर्फ सोल को देखेंगे, सिर्फ रेस्पेक्ट आएगा, एनर्जी है। तो धर्म में जो रिचुअल से बहुत अच्छा है सोल को आफ्टर डेथ गाइड करना, पर उसको पहले ही गाइडेंस मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। सोचो, मुझे पहले जीपीएस में पता चल जाए मैं कहां से कहां तक जाना पड़ेगा और रास्ता कैसा है, कितना आसान हो जाएगा मेरा जर्नी, है ना? है ना? और मुझे उस जगह के आसपास जाने के बाद पता चले अभी मुझे राइट लेना पड़ेगा, तो कितना टेंशन हो जाती है, कितना फिक्र हो जाती है। रास्ता ना मिले तो, रास्ता में भूल गई तो, उस जगह पे जाके मुझे बहुत टाइम लग गया तो। इस दुनिया में एक बहुत सुंदर रिचुअल से पिंडदान। व्हाट इज पिंडदान? पिंडदान है जब कोई आत्मा शरीर छोड़ दिए पर कोई भी गर्भ चूज नहीं कर पा रहे हैं, कर्म की जो पुण्य फल है इतने पावरफुल नहीं है, उस आत्मा कोई ना कोई रूप में अपने घर वालों को ये समझ दे देती है मुझे जन्म मिलना चाहिए पर नहीं मिल रहा है, तब उनकी पिंडदान करते हैं। पिंड मतलब लाम, इट इज कॉल्ड अ मरूला। ये मातृ गर्भ में एक लाम तैयार होता है, उसको बोलते हैं पिंडे, और पिंडे के जैसा दिखने में है एक लाम। कुछ सारे सेल मिलके एक पिंड बनते हैं। तो दूसरा आत्मा बहुत ही रिस्पेक्ट से, भगवान की याद से उनको बहुत जब एनर्जी भेजते हैं ना, वो उनको क्या काम करती है, उनके ऊपर हीलिंग का काम करती है। कहीं जगह पे अग्नि जल रही है तो उस जगह पे आप
फायर ब्रिगेड आएगा तो क्या लगाएगा? पानी लगाएगा ना। तो अच्छी अच्छी थॉट क्या है? पानी की तरह ठंडा। तो जितनी भी दुख की अग्नि है, जलन है, विकार की जलन है, दुख की जलन है, समस्या की जलन है, वो सारी ठंडक पड़ रही है। और इसके लिए आज भी हम बैठे हुए हैं इस जगह पे, इसी कारण से। ठंडक पड़ जाए बस, अच्छा हो जाए बस, उनका कल्याण हो जाए बस, ये सब हम दे सकते हैं। इसका कोई प्राइस नहीं लगता है। देने से आपको भी मिलेगा, आपको भी वो मिल जाएगा ठंडक, ठंडी ठंडी थॉट्स, प्यारी प्यारी थॉट्स, एनर्जी। तो जब वो चलते हैं उनके ऊपर, उनकी वो अग्नि, कष्ट महसूस था, दुख की महसूस था, वो कम हो जाती है। और तब उनको इच्छा होता है चलो दूसरा जन्म ले। नहीं तो उनको जन्म लेने के लिए वो सोच भी नहीं पाते हैं। कई कई आत्मा तो भ्रम में रहते हैं, लगता है मुझे बॉडी मेरा नहीं छूटा। वो एक अद्भुत, एक माया जाल है, अपना ही ट्रैप में अपने फंस जाना। जैसे कि सपनों में आपको बहुत दिन रखा जाए तो आपको सपना ही सच लगने लगेगा। तो उस टाइम उनको भी लगता है एक सपने का जगत है, उसमें ही वो सब चल रहे हैं, सबका एनर्जी भी रिसीव करते हैं, सब कुछ कर रहा है वो आत्मा। पर उनको लगता है इट इज जस्ट ड्रीम लाइक स्टेट। पर उनको नहीं समझ में आता है इट इज जस्ट ड्रीम लाइक स्टेट। जो सपने देखते हैं उनको थोड़ी समझ आते हैं मैं सपने देख रही। उसके बाद जब आप जग जाते हो तब आपको समझ आती है ये सपना है। तो उसी अवस्था से जब लोगों की पिंडदान होती है, कोई अच्छा उनके लिए वाइब्रेशन भेजते हैं, कोई श्रद्धा उनके लिए करते हैं, बहुत अच्छा हीलिंग भेजते हैं उनके लिए, तो ठंडक पड़ जाती है। तो जल्दी जल्दी पॉसिबिलिटी है वो बॉडी ले लेता है। पहले जमाने में बोलता था 3 दिन में बॉडी लेते हैं, बिकॉज 72 आवर्स, 3 दिन लगते हैं रेडिएशन पूरा जाने में, खत्म होने में। क्योंकि ये बॉडी को कंजर्व करने का पावर भी बहुत ज्यादा है। ये आत्मिक एनर्जी कंजर्व करके रखते हैं। जैसे हमारी लीवर खाना को स्टोर करके रखते हैं फ्रीज के तरह, वैसे ही ये बॉडी भी आत्मिक एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। तो ये पूरा खत्म होने में 3 दिन लगता है। पर आत्मा चले जाते हैं तो बोलते हैं 3 दिन उनका एनर्जी दूसरे बॉडी में अभी तक है, इसलिए 3 दिन लगते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, नया जन्म ले लेते हैं। जिसको लोग पहले तीज बोलता था, उसके बाद बोला 9 दिन, उसके बाद 11, उसके बाद 13, अभी तो बोलते 1 साल में भी बारसी, जो बरसी होती है वो भी मनाते जाते हैं। क्योंकि अभी कोई भी घर वालों को पता ही नहीं कुछ भी, वो जन्म लिया नहीं लिया, क्या हुआ उनके साथ। सब हम ज्ञान को छोड़ दिए ना, समझ कम हो गई ना। प्यार से उनको बोलना पड़ेगा आप शरीर छोड़ दिए, अभी नया में जाना ही है। क्योंकि ये साइकिल है, कहीं पे ये नहीं है आप विदाउट बॉडी रहेंगे और आपके कर्म को चुकता कर पाएंगे। वो अच्छा चीज भी नहीं है। क्योंकि ये कर्म भूमि में आके विदाउट बॉडी घूमना भी ठीक नहीं, वो भी लॉ की विरुद्ध है। क्योंकि ये पार्ट बजाने के लिए इस जगह पे हम आए हैं, ये ड्रामा चल रहा है ना। लोग बोलते हैं भटकती हुई आत्मा में बहुत डर लगता है। वो डर आपको लगता है आप में है इसलिए, पर वो एक्चुअली डर लगाने के लिए डर नहीं देते हैं। उनका कम्युनिकेशन आपके साथ जब भी होते हैं आपको डर लगता है
बिन कॉस्ट्यूम आके बात कर रही है। बिन कॉस्ट्यूम कैसे मुझे दिख गया, पर उनको कम्युनिकेट करने का तरीका है। सबको मुक्ति चाहिए। आज किसी के पास घर नहीं होगा तो किसी को जाके बोलेगा ना, मेरे को एक भाड़ा में हो, नहीं तो कुछ भी एक घर की व्यवस्था कर दो। वैसे ही वो आपको बोलने आते हैं, पर प्रॉब्लम क्या होते है, उनमें कॉस्ट्यूम नहीं है तो हम डर जाते हैं। क्यों हम डरते हैं? क्योंकि हमें डर है मेरा भी एक दिन शरीर छूटेगा। इस डर से हम डर जाते हैं। कल ही एक ने शरीर छोड़ा तो मैंने एक को पूछा, आप क्यों नहीं जा रहे हो? बोल रहा है, मुझे बहुत डर लगता है, मैं नहीं देखता हूँ। तो दूसरों का तो नहीं देख रहे हैं, इट इज ओके। जब उनका टाइम आएगा तो क्या करेगा? तब भी तो डरेगा ना। क्या हमें नहीं लगता है इस जगह पे हमें बहुत ही पावर को एक्युमुलेट करके मृत्युंजय बनना है? मृत्युंजय मतलब ऐसा कोई नहीं किसी ने कुछ अमृत पिला दिया और मेरा कभी भी शरीर नहीं छूटेगा, ऐसा नहीं। शरीर तो छूटता ही है, शरीर विनाशी है। ये 5 तत्व ने आपको उधार दिया है, उसका भी एक्सपायरी डेट होता है। जब मैन्युफैक्चर डेट होता है तब एक्सपायरी डेट भी होता है, और जब मैन्युफैक्चर डेट होता नहीं है एक्सपायरी डेट भी होता नहीं है। आत्मा मैन्युफैक्चर डेट नहीं होता, इसलिए एक्सपायरी डेट नहीं होता। शरीर मैन्युफैक्चर डेट भी होते हैं, एक्सपायरी डेट भी होते हैं। तो छोड़ना तो पड़ेगा, पर हम ये कर सकते हैं ना, हम फिर से नया बॉडी जो हम लेंगे बहुत अच्छा, और हम देख समझ के, अभी तो हमारी समझ के परे सारी चीज कर्मा के हाथ में चला गया। जैसे कि कर्मा हमें चला रही है। अभी कलयुग की जो अवस्था है ना, कर्मा हमें चला रही है। कर्मा हमें चला रही है। हमारी कर्मा डिसाइड करता है हम कहाँ पे जाएंगे, क्या करेंगे। पर एक कर्मा तो और भी है ना, जो हमारी चॉइस की कर्मा होती है ना, जो हमारी विल पावर की कर्मा होती है। तो वो कौन करेगा? हम नहीं करेंगे तो? डेथ के टाइम हम डेथ के टाइम चूज क्यों नहीं कर पाते हैं? आएंगे, वो डिसाइड करने का पावर किसके ऊपर है? हमारे ऊपर होनी चाहिए ना। उसको हमने कर्मा के ऊपर डाल दिया, और अपने ही कर्मा के ऊपर डाल के हम बोल रहे मुझे तो कुछ भी पता नहीं। पता नहीं होना भी हमारी एक चॉइस था। जैसे कि नींद करना हमारी एक चॉइस है, सपनों में रहना भी हमारी एक चॉइस है। हम जो बोलते ना सपना आ गया, कुछ आते नहीं है, हमारी चॉइस होती है। सपना क्यों आते हैं? जो चीज हम रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं दुनिया में, हम पूरा फुलफिल नहीं कर पाते, वो असमाप्त चीज कंप्लीट होने के लिए हम सपना में उसको कंप्लीट करते हैं, हमारी इच्छा को। तो वो भी हमारी चॉइस हुई ना। सारी चीज चॉइस है। हाँ, हम ये बोल सकते कुछ हमारी कॉन्शियस चॉइस है, कुछ हमारी सबकॉन्शियस चॉइस है, कुछ हमारी अनकॉन्शियस चॉइस है। तो हम सदा कॉन्शियस चॉइस में रहेंगे तो हमारी सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस चॉइस होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। हम जब भी कॉन्शियस माइंड को स्किप कर जाते हैं तब हम सबकॉन्शियस में चले जाते हैं।
तो कोई आपको बोले पिंडदान करने के लिए उस जगह पे जाना है, इस जगह पे जाना है, आप उनको प्यार से समझाओ, आपको जाना है भले जाओ, पर पिंडदान एक थॉट है, उनके लिए इतना श्रद्धा डाल दो, जो भी वो बचा कुचा हीलिंग खुद नहीं कर पाए, दूसरा बॉडी ले नहीं पा रहा है, वो आपकी एनर्जी से, हीलिंग से, भगवान की रे से वो उनकी सारी चीज उनके पास आ जाए और वो नए जन्म के लिए सज्ज हो जाए। पाठ बजाते हुए भी कभी हम खुद को ना भूलें। पावर से ही शरीर मिलता है, शरीर का भी प्राइस टैग होता है, सबका शरीर का प्राइस टैग है। जिसका जितना पुण्य कर्म उसका उतना ही प्राइस टैग, और उसी प्राइस टैग से मेल करके, मैचिंग करके 5 तत्व भी हमें बॉडी गिफ्ट करता है माँ की गर्भ में।